तो बड़ी और अहम जानकारी, अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को उच्च स्तरीय वार्ता की मेजबानी करने जा रहे पाकिस्तान ने राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बातचीत के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि शीर्ष ईरानी नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि लेबनान पर किए गए इजरायली हमले वार्ता को निरर्थक बना सकती है। अमेरिका और ईरान बुधवार को 2 हफ्ते के लिए सशर्त युद्ध विराम पर सहमत हो गए और इसके बाद मतभेदों को सुलझाने और मौजूदा युद्ध विराम को एक स्थायी शांति में तब्दील करने के लिए इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच बैठक होनी है। प्रस्तावित बातचीत से कुछ घंटे पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि लेबनान पर इजराइल का हमला शुरुआती युद्ध विराम का खुला उल्लंघन है और इससे बातचीत निरर्थक हो जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है सीज फायर को लेकर, और सीज फायर के उल्लंघन के बाद, क्योंकि उसके बाद भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, उसके बाद ये बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया मसूद पेजेश्कियान की तरफ से भी सामने आई है। इस बीच आपको बता दें इस्लामाबाद में मीटिंग होनी है। इस्लामाबाद में मीटिंग होने को लेकर यहां पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध कर दिए गए हैं। सुरक्षा काफी हद तक यहां पर कड़ी कर दी गई है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, इस वॉर ब्रेकिंग में इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। लेबनान के साथ कोई सीज फायर नहीं है, पूरी ताकत के साथ हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है लेबनान में हो रहे ताबड़तोड़ अटैक को लेकर और सीज फायर को लेकर। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके के अटैक, जिस तरीके का हमला फिलहाल अभी लेबनान में हो रहा है, यह आगे भी जारी रहेगा। इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। सीज फायर ईरान के साथ हुआ है, लेकिन लेबनान पर अटैक लगातार जारी रहेंगे। इस तरह की स्थिति फिलहाल अभी आपको बता दें नजर आ रही है। वहीं एक और बड़ी अपडेट, वॉर ब्रेकिंग में तेल अवीव पर हिजबुल्लाह का हमला, लेबनान से दागी गई कई मिसाइलें, आईडीएफ ने मिसाइलों को हवा में रोका। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है तेल अवीव से, जहां पर लेबनान से कई मिसाइलें, यहां पर भारी भरकम मिसाइलें आपको बता दें यहां पर दागी गई हैं। हिजबुल्लाह का ये कड़ा प्रहार तेल अवीव पर, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें सीज फायर के बाद भी, क्योंकि लगातार हमले जारी हैं, ऐसे में आईडीएफ ने मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस युद्ध से जुड़ी, अटैक से जुड़ी एक के बाद एक तस्वीरें भी यहां पर सामने आती नजर आ रही हैं। चलिए अब सीधे चर्चा का रुख करते हैं। चर्चा में हमारे साथ राजीव सर बने हुए हैं और राणा सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जरा एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी नजर डाल लेते, क्योंकि इस्लामाबाद में तो मीटिंग होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि शांति वार्ता को लेकर ये जो मीटिंग होने वाली है, इस तरीके से इस मीटिंग का असर इस युद्ध पर पड़ता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की यहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ पर स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान ने सीधे सीधे कह दिया है कि उसकी जो शुरुआत में ही सीज फायर के तुरंत बाद ही 3 शर्तों की अवहेलना हुई है, पालना हुआ ही नहीं है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा आक्रामक होते हुए उसने ये बयान दे दिया है कि हॉर्मुज से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा, जिससे इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका जो असर है वैश्विक बाजार पर भी पड़ेगा, जो तेल संकट है और भी ज्यादा गहरा सकता है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने यह दावा किया है कि वहां से जो जिस तरह की स्थिति भी बनी हुई है जल्दी उसको ठीक कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ईरान को चेतावनी भी दे दी है। ऐसे में क्या लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, जिस तरह सीज फायर अनाउंस हुआ है, कहा गया था हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, लेकिन जो ग्राउंड पर स्थिति है अभी तक हॉर्मुज नहीं खुला है। और जो रिपोर्ट है, जो कल तक 24 घंटे में मुश्किल से 15 शिप्स वहां से गुजरे हैं, और ईरान ने क्लियर कर दिया है जो भी शिप गुजरेगी वहां पर उनके सेना से परमिशन लेके गुजरेगी। साथ में जो है $1 जो है वो वहां पर टोल के रूप में वो चार्ज देगी वहां पर गुजरने का, जो है उसके पर बैरल। तो वो लगभग 60 पैसे पर लीटर, इंडियन अगर करेंसी में हम देखें तो 60 पैसे पर लीटर बनता है। और एक तरफ इजराइल है, वो लेबनान के ऊपर फायर किए जा रहा है, वहां पर काफी वन ऑफ द मतलब कहते हैं जो बिगेस्ट स्ट्राइक जो है पिछले 24 घंटे में वहां पर हुआ, इतने लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। इजराइल नहीं चाह रहा है जो सीज फायर हो, क्योंकि इजराइल के हित में नहीं है। इजराइल का कुछ भी एम इसमें अचीव नहीं हो रहा है। प्लस वहां के जो अपोजिशन है, डेविड लेपिड और जो लीडर हैं, बाकी लोग सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो इस वार में इजराइल को क्या अचीव हुआ है। न ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुई है, न मिसाइल प्रोग्राम खत्म हुई है, उल्टा जो है हॉर्मुज बंद हो गया है।
तो ये इसमें अचीवमेंट इजराइल को, प्लस इजराइल को जो नुकसान झेलना जी पड़ा है, जो वहां पर जी उनके राजीव इंफ्रास्ट्रक्चर सर, को, बाकी जगह बिल्कुल। पर इतने राजीव उनके सर मिसाइल्स सॉरी वहां फॉर पर द आपके इंटरप्शन। लगे हैं। जी जी राजीव सर, सॉरी फॉर द तो इंटरप्शन, लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इजराइल कह रहा है कि उसको कोई भी ऑब्जेक्टिव अभी तक के युद्ध में अचीव नहीं हुआ है, ना उसका परमाणु जो संयंत्र है उसको पूरी तरह से बंद किया गया है, लेकिन अभी हाल ही में ट्रंप ने ये बयान दे दिया है कि वो अब दोबारा परमाणु शक्ति कभी नहीं बना पाएगा। देखिए, ट्रंप साहब की बयान पर हम कितना भरोसा करें और कितना उसको सही माने, क्योंकि वो तो 1 महीने से बोल रहे हैं जो हम 24 घंटे में हॉर्मुज को खोल देंगे, और कितनी बार जो उसकी पूरी ईरान ईरान हार गया है, सरेंडर कर दिया है, ये तो हम देख रहे हैं। ये जो वो बजा रहे हैं अपना, अ, अ, बोले जा रहे हैं जो भी, ये तो उनकी बातों पर हम बहुत ज्यादा जो है नहीं कर सकते एतबार, उन पे भरोसा नहीं कर सकते। वो तो तुरंत पलट जाते हैं, बोलते हैं और पलट हम्म जाते हैं। अगर वो बोल रहे हैं जो हम हॉर्मुज को खोल देंगे, तो क्या उसके हम्म लिए कोई रोड मैप बताते हैं किस तरह से वो खोलेंगे? जबकि ईरान अभी भी उसको बंद करके रखा है। अगर खोलना होता तो पहले उन्होंने क्यों नहीं खोल दिया? क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया का जो है उनके ऊपर ही ये ब्लेम आ रहा है, जो उन्होंने इसको बंद हम्म करवा दिया। इस वॉर के कारण ये बंद हो गया और पूरी वैश्विक संकट, एक आपदा, पूरी स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अगर उनको हम्म, खोलना होता तो पहले क्यों नहीं? अगर उनके पास इस तरह की क्षमता थी, तो वो पहले उन्होंने क्यों नहीं खोल दिया? ये जवाब बिल्कुल तो दें वो पहले। तो इस तरह से बिल्कुल। बयानबाजी चल रही है, देखिए, दोनों तरफ से। और जिस तरफ से ईरान बोल रहा है, थ्रेटन कर रहा है, जो हम सीज फायर को, भैया ये उल्लंघन हो रहा है, लेबनान के ऊपर अटैक हो रहा है, हम उसको नहीं मानेंगे, हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे। तो ये आपस हम्म में जो है एक विवाद बना हुआ है हॉर्मुज और लेबनान के ऊपर। अगर लेबनान के ऊपर अटैक होता है, तब ईरान जरूर कुछ न कुछ इसमें खोलने की जो है वो, लेकिन फिर भी खुलने के जी बाद भी जो स्थिति बनी रहेगी, वो समझिए एक सेमी खुला रहेगा। अगर ईरान का हम्म इस तरह से वहां पर जो है परमिशन और टोल के साथ शिप्स पास होगा, तो वो एक हम्म सेमी ही जो माना जाएगा खुला हुआ, पूर्ण रूप से वो नहीं खुल पाएगा। जी। ठीक है। राणा सर, यहाँ पर इजराइल ने ये साफ कर दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट की भी हम बात करें तो देखिए उसकी वजह से तो एक बड़ा तेल का संकट जो है वो पूरे विश्व पर मंडराता फिलहाल अभी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इजराइल की बात कर ले तो इजराइल ने ये साफ स्पष्ट कह दिया है कि लेबनान पर ये जो अटैक हो रहे हैं वो और भी ज़्यादा दुगने हो सकते हैं, उसका प्रहार और दुगना हो सकता है, लेकिन कम तो नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो है, यहाँ पर शांति वार्ता की यहाँ पर बात होती यहाँ नजर आ रही है कि इस्लामाबाद में इस युद्ध को किस तरीके से रोका जाए, शांत किया जाए, शांति वार्ता को लेकर बातचीत हो रही है। ऐसे में अमेरिका का यहाँ पर एक अलग पक्ष जो है नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल अपने उसी संकल्प बोलने या फिर जिस उद्देश्य के साथ वो इस युद्ध में उतरा वो अभी तक उस पर दृढ़ है। ऐसे में क्या लगता है इस तरह के, क्योंकि दोनों के ही एक तरह से यहाँ पर अब जो ऑब्जेक्टिव है थोड़े अलग होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे हटता नजर आ रहा है, भले ही उसने इस पूरे युद्ध में अपने आप को एज अ यहाँ पर प्रोक्लेम्ड विनर घोषित कर दिया हो कि हमने ये युद्ध जीत लिया है, लेकिन यहाँ पर अब जो एक तरह से अलग अलग ऑब्जेक्टिव एक तरह से नजर आ रहे हैं कि अमेरिका अब कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है और इजराइल जो है लगातार अभी भी अपने उद्देश्य पर दृढ़ है। तो क्या लगता है इन दोनों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है? जी नहीं, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। वो इसलिए कि इजराइल को पहली बार अमेरिका की पूरी पावर और स्ट्रेंथ मिली इस बार ईरान को कंट्रोल में लाने के लिए। बाकी सबको तो ऑलरेडी ही कंट्रोल में ला चुका है। सिर्फ ईरान ही एक ऐसा देश बचा था जिनसे इजराइल को खतरा था, और अमेरिका ने उन्हें पूरा साथ भी दिया इसमें। अभी जो बातचीत हो रही है उसमें इजराइल ने बहुत क्लियरली कहा है हिजबुल्लाह के हमने 200 ऑपरेटिव्स को कल मारा है और हम इसको ऑन रखेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह को हम अब क्लियर हो रहा है कि हिजबुल्लाह भी ईरान का ही पार्ट है, क्योंकि आप उसे कहना चाह रहे हैं कि इस सीज फायर में वो भी इन्वॉल्व है। हालांकि प्रॉब्लम हॉर्मुज इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को क्लियरली बताया था कि लेबनान भी पार्ट ऑफ द डील है, जबकि अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही इजराइल ने ऐसा कुछ कहा था। तो सारी प्रॉब्लम वहां आकर शुरू हो रही है, और अभी जो बातचीत होनी चाहिए थी, इन 15 दिन के आगे की बातचीत होनी चाहिए थी, इसलिए ये विराम लगाया गया था। मगर बातचीत अभी रुक गई है इस बात पर कि क्या इजराइल और ईरान, क्या लेबनान इसका पार्ट है या नहीं इस डील का। बातचीत उस पर आ गई है, जबकि ये बातचीत होनी चाहिए थी कि आगे हमें 15 दिन के बाद क्या करना है। तो आज इस बातचीत का फोकस यही रहेगा कि लेबनान को किस तरह से इसके अंदर इंक्लूड किया जाए, और हम्म हॉर्मुज खोलने को तो ईरान तैयार था ही। वो सिर्फ हम्म
पाकिस्तान के इस बयान के बाद कि और कि लेबनान को हमने अंदर रखा है इस डील के, जबकि एक्चुअली वो नहीं है और इजराइल इसे नहीं मानता है। इसलिए हॉर्मुज पर अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अदरवाइज वो प्रॉब्लम्स आने की लाइक्लीहुड नहीं थी। और अब ये सारी वार्तालाप पहुंच गई है सिर्फ इसी बात को ठीक है। सुलझाने के लिए, ना कि बात को आगे बढ़ाने के लिए। जी। ठीक है।